और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार बहुत सारे ऐसे क्रिकेटिंग टैलेंट्स हैं हमारे देश में जिनको अगर थोड़ा टाइम और दिया जाता अपना टैलेंट होन करने के लिए तो शायद वो आज बहुत बड़े क्रिकेटर होते। विमेंस क्रिकेट ने स्पेशली इन इंडिया लीप्स एंड बाउंड्स बहुत ज्यादा तरक्की करी है पिछले कुछ सालों में। लेकिन हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मिस्टर एंड मिसेस माही फाइनली रिलीज हो चुकी है। और अगर इस हफ्ते आपको कुछ एंटरटेनिंग देखना हो तो हीरा मंडी की भौजाइयों को इंटरव्यूज में एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे पे शेड थ्रो करते हुए देख लेना। दीपक कलाल को अपने इंस्टाग्राम लाइव पे अधरंगा लेटा हुआ थारा भाई जोगिंदर को मां बहन की गालियां देते हुए देख लेना। सो कॉल्ड हॉरर व्लॉगर्स को यूट्यूब पर गली गली कूचे कूचे जाके धी पिटी के 21-21 रुपए के आवारा गर्द लफंडर भूत ढूंढ दे देख लेना। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस माई बहुत नॉटी हो यार, बहुत ज्यादा नॉटी हो। अभी बताता हूं कैसी है ये पिक्चर आगे ऑनेस्टली सेइंग में। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझे मिस्टर एंड मिसेस माही से जितनी भी उम्मीद थी वो सिर्फ एक चीज को लेके थी और वो ये थी कि इस फिल्म के जो लीड हैं वो है राजकुमार राव। श्रीकांत फिल्म राजकुमार राव की एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है कि वो स्क्रिप्ट कैसे चूज करते हैं एंड हाउ हाई हिज एक्टिंग कैलिबर इज। एंड हैविंग सेड दिस, इस फिल्म की कहानी को घोड़ी बनाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस फिल्म में दोनों जाह्नवी और राजकुमार राव ने फिनोमिनल एक्टिंग करी है। जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने डिलीवर किया है, स्पेशली जाह्नवी कपूर। लेकिन राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की परफॉर्मेंस को छोड़ के इस फिल्म की कहानी में उतना ही सब्सटेंस है जितना सब्सटेंस है शहनाज गिल के टैलेंट में। इस फिल्म की कहानी में उतनी ही ऑर्गेनिक फील है जितनी ऑर्गेनिक फील है बाबिल खान की वेरी वेल क्राफ्टेड सोशल मीडिया इमेज में। और इस फिल्म की कहानी में उतनी ही एंटरटेनमेंट है जितनी एंटरटेनमेंट है कंबाइंड ऐश्वर्या मोहनराज, कनीज सुरका और हर्ष गुजराल की कॉमेडी में, यानी कि नील बटा सन्नाटा। ये पिक्चर 2 घंटे की है। अगर 2 घंटे ये पिक्चर देखने के बजाय मैं बिठा के अपनी बीवी को ये समझाता ना कि मैं पर्शियन सल्तनत का आखिरी वारिस हूं तो वो मुझे ये ना कहती कि मुंह बंद कर और वैक्यूम क्लीनर से घर साफ कर। ये 2 घंटे अगर मैं अपने बचपन के गली वाले दोस्तों से इंग्लिश में बात कर लेता ना तो वो बात खत्म होते होते उन सालों को कांग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग आ जाती। और अगर ये 2 घंटे में अपने ताऊ के सबसे बुरे दिखने वाले लड़के को बिठा के ये समझाता ना कि तेरी सूरत ने गली की लड़कियों को खौफजदा कर रखा है तो वो शायद अपने बालों को मेहंदी रंग का कलर कराना बंद कर देता। पिक्चर की कहानी क्रिकेट को प्रोफेशनल लेवल पे खेलने की प्रैक्टिकलिटी को दिमाग में रखकर नहीं लिखी गई। पिक्चर की कहानी लिखी गई है भांग को रगड़ रगड़ उसका जूस निकाल के उसको चाट कर। बताया क्यों नहीं तुम्हें क्रिकेट अच्छा लगता है? राजकुमार राव प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहते हैं लेकिन वहां तक कभी पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनमें जो टैलेंट उनको दिखता है वो उनके कोच को नहीं दिखता और ना ही उनके पिताजी को दिखता है। तो इसी के चलते उनका कोच भी उनका साथ छोड़ देते हैं और उनके पिताजी क्रिकेट छुड़वा के उनको दुकान पे बिठा देते हैं। अब यहां तक पिक्चर देखने में तुम्हें मजा आएगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार बहुत सारे ऐसे क्रिकेटिंग टैलेंट्स हैं हमारे देश में जिनको अगर थोड़ा टाइम और दिया जाता अपना टैलेंट होन करने के लिए तो शायद वो आज बहुत बड़े क्रिकेटर होते। ये सब लेकिन इसके बाद पिक्चर बेवकूफी के रेल्म में चली जाती है। राजकुमार राव के कैरेक्टर की शादी हो जाती है जाह्नवी कपूर से और वो भाई साहब एक बार गलती से अपनी नई नवेली बीवी को गली क्रिकेट में छक्के मारते हुए देख लेते हैं और हो जाता है उनको ऑर्गेज़म। तुम मारती नहीं हो, तोड़ती हो माई। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर पढ़ाई में हमेशा से एक्सेप्शनल रहा होता है और उसके ऊपर पढ़ाई थोपी नहीं जाती कहीं भी। और सबसे बड़ी बात वो मेडिकल एंट्रेंस में भी टॉप करके आती है। मेडिकल एंट्रेंस में टॉप करके आती है, कहीं रिसेप्शनिस्ट नहीं लगी हुई वो। मैं तुम्हें क्रिकेटर बनाने वाला हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। अरे और साथ ही जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर गली क्रिकेट अच्छा खेल लेता है, बल्ला अच्छा घुमा लेता है, लेकिन वो गली तक ही सीमित है, वो उसके दिमाग पे नहीं चढ़ा होता। कहीं भी पिक्चर में ये नहीं दिखाया जाता कि जाह्नवी कपूर के कैरेक्टर का बचपन से बहुत बड़ा सपना था कि वो इंडिया को विमेंस क्रिकेट में रिप्रेजेंट करेगी। ऐसा कुछ भी कहीं भी क्रिकेट को लेकर जाह्नवी कपूर के कैरेक्टर का पैशन नहीं दिखाया जाता। राजकुमार राव और उसके बाप की बनती नहीं होती, लेकिन राजकुमार राव को लगता है कि मैं अगर जाह्नवी को कोच कर लूंगा तो मैं अपने बाप के आंखों में रिस्पेक्ट जीत सकता हूं। देखो मेरा भी फाइनली वो टाइम आ गया है जब आप मेरे को मेरी क्रिकेटिंग टैलेंट के लिए रिकॉग्नाइज करोगे। तो वो टट्टेबारी करके अपने बाप की दुकान में जाता है जहां पे जो उसका एक लौता सोर्स ऑफ इनकम है और वहां भी ये बोल के आ जाता है कि मैं जा रहा हूं छोड़ने। और बाहर आके क्या करता है, अपनी बीवी को जो मेडिकल स्कूल में पढ़ाई कर रही है टू बिकम अ डॉक्टर, उससे भी उसका मेडिकल स्कूल छुड़वा देता है। कैसे कहानी लिख रहे हो ये तुम? कहां कैसे लिख रहे हो भाई? भाई मैं कुछ करूंगा तुम्हें। मतलब इसका कैरेक्टर अपनी तो मैया पोत ही लेता है, अपनी इनकम को तो घोड़ी बना ही लेता है, साथ में उसकी मेडिकल की डिग्री को भी आग लगवा देता है। भाई अपना एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हारे को इस सिचुएशन में। मेरी बीवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने उसको अगर एक पार्टी में एक अच्छा जोक क्रैक करते हुए सुन लिया, 4 लोग हंस दिए, तो मैं घर आके उसको बोलूंगा तू क्या जोक क्रैक करती है, चल अब अपनी प्रैक्टिस छोड़ और लग जा टेबल लगा के मेरे साथ जोक मारेंगे। ये फिल्म अपनी कहानी के थ्रू बहुत हार्ड ट्राई करती है ये दिखाने के लिए किसी का सपना टूटा है और वो अपना सपना किसी और में जीना चाहता है, लेकिन वो कहीं पे भी
भी वो दिखाई नहीं पाती। हर चीज इतनी ज्यादा सुपरफिशियल है स्क्रीन प्ले के अंदर दैट एवरीथिंग कम्स अक्रॉस एज ब्लेटेंटली स्टूपिड। फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करती है कि मिडिल क्लास के क्रिकेटिंग सपनों से रिलेट कर सके, लेकिन कहीं भी क्रिकेट को एक प्रोफेशनल लेवल पे कैसे खेला जाता है, अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो तो कैसे उससे डील करा जाता है, क्या तुम अपना प्रोफेशन छोड़ सकते हो, क्या तुम ये करना अफोर्ड कर सकते हो, इन सारी प्रैक्टिकलिटीज को ये चाहती है प्रैक्टिकल दिखना, लेकिन कहीं भी वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, विमेंस क्रिकेट ने स्पेशली इन इंडिया लीप्स एंड बाउंड्स बहुत ज्यादा तरक्की करी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी वो एज कंपेयर टू मेंस क्रिकेट पैसा नहीं बना पाती, आईबॉल्स नहीं अट्रैक्ट कर पाती। तो क्या तुम एक मेडिकल की स्टूडेंट जो टॉपर है मेडिकल में, जबरदस्ती नहीं घुसाड़ा गया उसको उस प्रोफेशन के अंदर, उसको वो छुड़वा के तुम एक ऐसे स्पोर्ट में डाल दो जिसका आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे। पूरी की पूरी पिक्चर इन्होंने ट्रेलर में तो दिखाई दी थी, अब इन्होंने सोचा लोग अगर थिएटर जाएंगे पैसा देके तो उनको बड़े पर्दे पे क्या देखने को मिलेगा, तो इन्होंने बड़ा दिमाग लड़ाया, उन्होंने कहानी में पता क्या ट्विस्ट डाला, ट्विस्ट के नाम पे क्या डाला, तुम्हें यह पता लगेगा कि भैया राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है ना उसको बस पॉपुलर होना था, उसको मीडिया अटेंशन चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी बीवी की मेडिकल की पढ़ाई छुड़वा के उसको क्रिकेटर बना दिया। अब वो पॉपुलर हो गई और उसको फेम मिल रही है और इसको फेम नहीं मिल रही, तो इसकी झांटे इलेक्ट्रीफाई हो गई, ये पागल हो गया। एवरीथिंग इन दिस फिल्म इज प्रेडिक्टेबल, इज बोरिंग टू द डेथ। तुम्हें पता तुम डॉक्टर क्यों बनी माई? क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे। लास्ट में क्या होता है वो भी बता देता हूं, जा तो तुम रहे नहीं हो थिएटर पे और ना ही मैं चाहता हूं तुम अपने पैसों में आग लगाओ, मुझे पेटीएम कर देना। लास्ट में भैया दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, वो कहती है कि तुम मेरा साथ नहीं दे रहे, वो कह रहा है कि तेरी फेम से मेरे को फेम नहीं मिल रही, तो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। फिर उसकी मम्मी, हर जगह मम्मी आ जाती है, हर किसी की, हर लौंडे की मम्मी आ जाती है उसको समझाने के लिए। भाई उसकी मम्मी आई, मम्मी कह रही बेटा ये है वो है, चार बातें इधर चौधी चार उधर चौधी, तो उसको लगता है यार मैं तो गलत कर रहा हूँ। फिर वो जाता है फ्लाइट पकड़ के उसके पास जहां उसके लॉकर रूम में, कहता है कि उसको ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ, वही यूजुअल बांग घोषणा, वो बाहर जाती है, पिच पे छक्का मार देती है, उसकी सिलेक्शन होती है इंडियन टीम में। इंडियन टीम में ऐसी सिलेक्शन होती है। चलो भाई देखते हैं पिक्चर। ना ही ये फिल्म दो आशिकों के बीच की एक अच्छी लव स्टोरी है, ना ही ये फिल्म किसी महिला को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोफेशनल लेवल पे प्रोत्साहित कर पाएगी, और ना ही ये पिक्चर तुम्हारे को एंटरटेन कर पाएगी। पहले हाफ में तुम्हारा सर पक जाएगा, इतना स्लो स्क्रीन प्ले है, इतना रैंडम स्क्रीन प्ले है, इतना अनथॉटफुल स्क्रीन प्ले है दैट यू वुड बी सरप्राइज कि राजकुमार राव ने श्रीकांत जैसी इतनी बढ़िया फिल्म करने के बाद इस फिल्म के कागजात पे साइन कैसे कर दिए। इस फिल्म में तुम्हारे को लाइफ लेसन कोई सीख दे के जाएंगे ना, तो वो है जानवी कपूर और राजकुमार राव के जो कैरेक्टर्स हैं उनके फादर के कैरेक्टर। एक बोलता है कि बेटा इस बेवकूफ आदमी के चक्कर में अपनी मेडिकल की जहां पे तूने टॉप करके आई है उसकी डिग्री को घोड़ी मत बना, और दूसरे का बाप कहता है भाई तू एक्सेप्शनल क्रिकेटर नहीं है, तेरा टाइम जा चुका है, कुछ और कर ले, अपना जो धंधे पे मैंने तेरे को बिठाया, जो तेरा ओनली सोर्स ऑफ इनकम है उस पे ध्यान दे ले। और हाँ ये बात मैं दोबारा कहूंगा कि दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जानवी कपूर एज एन एक्टर हैज इंप्रूव लीप्स एंड बाउंड्स, और वो तुम्हारे को उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस वेरी रोल इन दिस फिल्म तुम्हारे को देखने को मिलेगी। वो कैसे, वो ऐसे कि उन्होंने जितने भी क्रिकेटिंग के ऑन द पिच शॉट दिए हैं वो बहुत अच्छे शॉट्स दिए हैं, वो शॉट्स लिए भी अच्छी तरह से गए हैं, और लगेगा भी तुम्हारे कि जानवी ने प्रैक्टिस करी है, नेट प्रैक्टिस करी गई है कुछ महीनों तक, उनको बल्ला कैसे घुमाना है, ड्राइव्स कैसे लेनी है, बॉल को फेस कैसे करना है बैट के साथ, बहुत अच्छी तरह से उनको पिच की समझ थी, ऐसा लगता है देखने में। अदर देन द एक्टिंग ऑफ बोथ द लीड्स देयर इज नो वर्थ अटैच्ड टू दिस फिल्म। ओटीटी पे भी मुझे नहीं लगता कि अगर वहां जाके हाइप हो जाए ये फिल्म, तो वो मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें बहुत हाइप हो जाएगी। श्रीकांत वाज 100 टाइम्स बेटर फिल्म, अ बेटर स्क्रिप्ट देन मिस्टर एंड मिसेस माही। तो अपना पैसा बर्बाद मत करना, मैं तो यही कहूंगा। ओटीटी पे आएगी तो कर लेना भैया, झाड़ू कटका जिस दिन तुम्हें जाले साफ करने हो ये चलाना और कर लेना, क्योंकि तुम्हारे को ये पिक्चर देखते हुए वहां बैठने की जरूरत नहीं है, कान में तुम्हारे पड़ता रहेगा। शुरू के 10 मिनट में छोड़ के जाओगे, लास्ट के 5 मिनट में आओगे, तुम्हारे को पूरी कहानी पता चल जाएगी। तो ये था मेरा इस फिल्म का रिव्यू। और अगर ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लेना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मामिया लजाने पप्पी, बाय बाय।